ओम मणि पद में हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और डेली अपनी लाइफ में वर्कआउट कर रहे होंगे, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। ठीक है। सो आज गाइस आपके लिए जो पिक का रीडिंग होने वाला है, थंबनेल देखकर आप पहले ही समझ गए होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है यूनिवर्स ने, ठीक है, गॉड्स की प्लानिंग क्या है, आपकी जो डेस्टिनी है, किस्मत वो क्या कहती है, आपके जीवन पर जो आधारित सच्ची घटना है, अगर आप जानना चाहते हो कि क्या मिलेगा अगर चलकर आपको, कैसी है आपकी किस्मत, तो आज आपको अपनी राशि को चुनना है। यानी कि आपकी जो राशि है, आपका ज़ोडिएक साइन। ठीक है। अगर आपको अपनी राशि मालूम है तो आप अपनी राशि को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अपने ज़ोडिएक को। अगर आपको राशि नहीं मालूम तो पाइल 1 में आपको दिखेगा 1 नंबर, पाइल 2 में आपको 2 नंबर, तो नंबर 1 नंबर 2 इंट्यूटिवली आप पिक कर सकते हैं। ठीक है। सो ध्यान से देखिए पाइल नंबर 1। यदि आपकी राशि है कन्या, कुंभ, वृषभ, मेष, मिथुन, धनु, अगर ये आपकी राशि है तो आप पाइल नंबर 1 को पिक करिएगा। इसको मैं इंग्लिश में भी बता दूं, जोडियक कन्या यानी कि वर्गो, कुंभ एक्वेरियस, वृषभ टॉरस, मेष एरीज, मिथुन जेमिनाई एंड धनु सेजिटेरियस। अगर ये आपकी राशियां हैं तो पाइल 1 को पिक करिएगा। ठीक है। अगर बाई चांस आपको नहीं मालूम आपकी राशि तो नंबर 1 करके भी आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एंजल नंबर 1 अच्छा लगता है। फिर पाइल नंबर 2 पे है तुला, मीन, मकर, सिंह, वृश्चिक, कर्क। तुला यानी कि लिब्रा, मीन पाइसिस, मकर कैप्रिकॉन, सिंह लियो राशि, वृश्चिक स्कॉर्पियो एंड कर्क कैंसर राशि। अगर ये आपकी राशि जोडियक है तो आप पाइल नंबर 2 को पिक करिए, और अगर आपको राशि नहीं मालूम तो आप नंबर 2 कर को, अगर आपको 2 नंबर एंजल पसंद है तो आप इंट्यूटिवली 2 नंबर को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको पाइल का सिलेक्शन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है यूनिवर्स ने, जो आपको मिलकर रहेगा आपकी किस्मत में। जब हमारी किस्मत की चीज हमारे लिए लिखी होती है तो उसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है। भले कोई कितना भी बाधा डालने की कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन जो चीज हमें मिलनी है वो डिवाइन टाइमिंग पर, सही वक्त पर हमें मिलकर ही रहती है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग और जानते हैं कि आपकी किस्मत की कहानी। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी नंबर 1 या फिर अपनी राशि को सेलेक्ट किया है, चुना है कन्या, कुंभ, वृषभ, मेष, मिथुन, धनु, वर्गो, एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, जेमिनाई एंड सेजिटेरियस, यदि ये जोडियक राशि आपकी है तो आपके जीवन पर आधारित जो सच्ची घटना आज होने वाली है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, चलिए जानते हैं। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए साफ साफ यहाँ पर को जो है मुझे दिख रहा है, निकल कर आया है। तो चीज़ें बताएंगे, आपकी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बताएंगे जो आपके ही किस्मत पर आधारित है। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, संकेत मिल रहा है, आप एक बहुत ही आध्यात्मिक लेवल के पर्सन हो, बहुत ही स्पिरिचुअल, अंतर्ज्ञानी। ठीक है। आपकी जिंदगी में लिखा है आपकी किस्मत में कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो होगा आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, और ये पर्सन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पाथ होंगे। ठीक है। आप में से कई लोग इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो। ठीक है। और ये जब आपके जीवन में आएगा या ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जीवन में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जीवन में ऑलरेडी आ चुका है, और एक डीप अटैचमेंट के साथ, बहुत गहरे लगाव के साथ आप लोगों का प्यार जो है वो शुरू हुआ, और बहुत कहते हैं ना जुनूनी तौर पर किसी के साथ, बहुत जुनूनी, बहुत पैशनेट एनर्जी। तो ये पर्सन और आप एक दूसरे के लिए एक डीप अटैचमेंट में गए। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि टीन एजर्स ही, जैसे
अर्ली 16 ईयर्स टू लेकर 19 ईयर्स की एज तक के बीच में आपके लाइफ में ये पर्सन एंटर हुए। ठीक है, आपको इनसे एक डीप लगाव हुआ, आपको इनसे बहुत प्यार हुआ, हो सकता है कि आप दोनों में फिजिकली इंटीमेसी भी हुई हो। ठीक है, ये भी बहुत कनेक्शन में दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कार्मिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। और उसके बाद एकदम झटपट, जितनी कहते हैं ना कि तीव्र ज्वालाएं शीघ्र बुझती हैं, क्योंकि इस पर्सन ने तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का पाथ भी बनना है। तो इसलिए इस पर्सन का जितना आना हुआ, जितना डीप आपको अटैचमेंट हुआ, सेक्सुअली अट्रैक्शन भी हुआ, सोल लेवल का अट्रैक्शन भी आपको बढ़ा, और उसके बाद फिर तुरंत कहते हैं ना जैसे नशा उतरता है, तीव्र ज्वालाएं शीघ्र शीघ्र बुझती हैं, तो ऐसा आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, और इनके साथ आपका कार्मिक बंधन भी जुड़ा है, कार्मिक अकाउंट भी है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत सोल लेवल का बॉन्ड है, ये कनेक्शन आत्मिक भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं, आत्मिक कनेक्शन में तो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, इन चीजों की लालसा नहीं होती है फिजिकली, लेकिन किसी किसी में इंटेंसिटी बहुत होती है, कार्मिक बॉन्ड भी जुड़ा होता है, ये भी होता है, क्योंकि उस पर्सन ने आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ट्रिगर करना होता है, और आपकी किस्मत में लिखा था इस पर्सन का आना, ये आए। और अभी आप में से कुछ लोग जो है इस पर्सन के साथ सेपरेट हो, नो कांटेक्ट में चल रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि अभी इस जर्नी में चल रहे हो, इनके साथ एक डीप कनेक्शन बॉन्ड आप फील कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ पर को दिख रही हैं, और यहाँ पर दिख रहा है कि नो कांटेक्ट में आप इनके साथ चल रहे हो। और आप लोगों को नो कांटेक्ट क्यों चल रहा है, सेपरेशन क्यों चल रहा है, क्योंकि आपकी जर्नी जुड़ी है कि आपको एक लाइट वर्कर बनना है, आपको एक स्पिरिचुअल टीचर, एक हीलर बनने के लिए आप आए हो, ये आपकी किस्मत में लिखा है। और ये तभी संभव था ताकि जब आप खुद इस जर्नी से गुजरो, इसीलिए आपके जीवन में ये पर्सन आए। आपकी किस्मत में ऐसे पर्सन का आना लिखा था और लिखा है। अगर आप अभी किसी भी एज में हो, अगर अभी तक नहीं आए हैं, तो आपकी किस्मत में लिखा है कि ऑलरेडी ऐसा पर्सन आएंगे, और ये आपकी सोल जर्नी का पाथ होंगे, आपकी आत्मिक उन्नति का पाथ होंगे। आपको पीसफुल शांति अपने जीवन में, पेशेंस, बैलेंस करना, अपनी एनर्जी को सीखना है कि किसी के बिना भी आपको अपने जीवन में शांति बनाकर रखनी है, बैलेंस बनाकर रखना है, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस का भी कार्ड है, स्टार कार्ड ऑल्सो बैलेंस के लिए बोलता है। और ये पूरी बॉटम की एनर्जी बताती है कि इस पर्सन का आना आपकी किस्मत में तय था, ताकि आप अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ लेसन सीख सको। ये आपके सोल पर्पस से जुड़े हुए थे, ये आपकी आत्मिक उन्नति, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट रहे, ताकि जब आप स्पिरिचुअली खुद को हील करोगे, अवेकन होगे अपनी लाइफ में, वो बैलेंस, पीस लेकर आओगे, और खुद एक पॉजिटिव वाइब्स में आओगे, ताकि आप फिर खुद दूसरों के लिए वो काम करोगे। आपकी किस्मत में लिखा है कि अपने ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाना, ये आपकी किस्मत में लिखा है। और ये तब होगा ना जब आप स्पिरिचुअली क्या होंगे, अवेकन होंगे, जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे। आप एक बहुत ओल्ड सोल हैं, आपकी जो चेतना है वो बहुत ओल्ड है, और ये जो कनेक्शन है आपके जीवन में, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पूर्व जन्म का प्रेमी है ये आपका। और ये पूर्व जन्म का प्रेमी आपको क्यों मिला है, ये इसीलिए आपकी जिंदगी में मिले हैं, ताकि जो पुराना जो अकाउंट रह गया था, कार्मिक बंधन, वो पूरा करना था। और ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपको एक हीलर बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, और आपकी किस्मत में लिखा है कि आप इनके साथ सेपरेशन में जाएंगे, और जिसके बाद आप क्या करेंगे, अपने जीवन में कई बार उदासी महसूस करेंगे, लोनली फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रखा है इसमें, सब झूठा है, ये जो लोग प्यार करती हैं दिखावा है। आपके मन में ऐसे सवाल भी चलेंगे, आपके कई बार आप ऐसे ही उदास फील करोगे, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको लगेगा कोई प्यार नहीं होता, अकेला छोड़ जाता है, कुछ सच्चा प्यार नहीं है इस दुनिया में, केवल अपने आप से प्यार करो। तो ये इंसान आपको सिखाने आएंगे आत्मिक उन्नति, सेल्फ लव। आप सेल्फ लव की ओर बढ़ोगे,
एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे सेपरेशन बहुत लंबा भी जाएगा, ऑलरेडी लोगों का चल रहा है, जिसके बाद आप सेल्फ लव सीखोगे, आप सोल इंट्रोस्पेक्शन करोगे, आत्मनिरीक्षण करोगे, खुद के अंदर आप उत्तर ढूंढोगे, खुद के अंदर से प्रश्न पूछोगे, एक गहरे डीप मेडिटेशन में गहरे आत्म मंथन की ओर आप बढ़ोगे। और आप में से कुछ लोग बढ़ भी रहे हैं, जहां आपको आपके सवालों के उत्तर मिलेंगे, और जहां जिसके बाद आपके अंदर का जो लाइट है वो एक्टिवेशन होगा, और आप अपने प्रकाश से, अपने उस ज्ञान के आत्म साक्षात्कार के प्रकाश से चारों ओर प्रकाश फैलाएंगे। आपकी किस्मत में लिखा है आत्म साक्षात्कार करना, और अपने उस ज्ञान के प्रकाश से लोगों को हील करना, प्रकाश से रोशनी देना, अपने ज्ञान के प्रकाश को सिर्फ अपने अंदर नहीं रखकर, बल्कि उसको उस आत्म साक्षात्कार के बाद दूसरों तक अपने प्रकाश को फैलाना। ठीक है, क्योंकि आपको जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपके अंदर जो अवेयरनेस आएगी, वो जो सच्चे ज्ञान की खोज आपको चाहिए, वो एनलाइटमेंट आपका स्वयं के अंदर झांक कर होगा। एक टाइम आपका ऐसा आएगा, ये आपकी किस्मत में लिखा है, और आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे, जहां आप, एक टाइम ऐसा भी आएगा आप किसी ईश्वर परमात्मा पर कोई विश्वास नहीं करेंगे, आप जानेंगे, आप अपनी चेतना को जगाएंगे, और आप बहुत ना इंट्यूटिव पर्सन बनेंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल की होगी, आपको पहले ही ड्रीम्स विजन्स में चीज़ें दिख जाएंगी कि जो कुछ समकालीन घटनाएं कहते हैं होने वाली हैं, कुछ घटनाएं जो घटित होने वाली हैं, या आपकी ही ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है। तो वो आपको, आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाएगी, आपका थर्ड आई चक्रा इस तरह ओपन हो जाएगा, वो बहुत एक्सपेंडेड हो जाएगा, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है ऑलरेडी। ऑलरेडी आपको ना कई कई बार ऐसा होता होगा कि आपको कोई चीज़ आपके जीवन में होने वाली है, कोई सपना पूरा, कोई विश फुलफिलमेंट, या कोई घटना घटने वाली है, तो वो पहले ही विजन्स में आ जाती है, किसी ड्रीम के थ्रू आपको मैसेज देती है, या आपको पहले ही कुछ ना कुछ दिख जाता है विजन्स में, और आप एकदम सचेत होते हैं। तो आपकी चेतना जो है वो बहुत एक्सपेंडेड है, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी होंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इनर विजडम मिलेगा, स्पिरिचुअल विजडम आपके पास बहुत होगा, और उसकी पावर से आप लोगों को नेचुरली हील करोगे। आप एक ना बहुत नेचुरल हीलर बनोगे, बहुत नेचुरल हीलर। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल टीचर भी बनेंगे, जो लोगों को गाइड करेंगे, अपने ज्ञान के प्रकाश से ज्योति देंगे, दूसरों को लाइट देंगे, आप प्रकाश देंगे, अपने प्रकाश में आप स्वयं चमकोगे, आपको स्वयं के प्रकाश में चमकना है। ठीक है, आप अभी जिंदगी के किस पड़ाव में भी हो, लेकिन याद रखिए, अगर आप ईश्वर की भी खोज में हो तो आपको ढूंढने से ईश्वर नहीं मिलेगा, जब तक कि आप अपने अंदर नहीं झांकोगे अच्छाइयों को, बुराइयों को, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं करोगे, तब तक आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी अकेली ही रहेगी, अधूरी रहेगी। और जैसे ही आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ोगे, स्वयं के अंदर जीवन की खोज के अंदर बढ़ोगे, तो आपकी चेतना का विस्तार होगा, आप एनलाइटमेंट की ओर जाएंगे, आपका इनर अवेकनिंग होगा, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, और आपको बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, विजडम आपके अंदर होगी, और उसी विजडम से आप पूरे समाज में पूरे इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाएंगे, आपको लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का यही डिजायर भी है, आपकी विश है, आपकी चाहत है कि आप एक ऐसा बनना चाहते हो। आपके नेचर में बहुत सादगी होगी, बहुत संत, भले आप पहले कैसे भी थे, लेकिन बाद में आपका नेचर बहुत शांति होगा, आप एक बहुत विनम्र व्यक्ति बनोगे। ठीक है, आपकी साइकिंग इनसाइट बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप दुनिया को फिर ना एक न्यू विजन से देखेंगे। जिस तरह दुनिया, लोग समाज के हिसाब से चलते देखते हैं, आप बिल्कुल वैसे नहीं चलेंगे, आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप समाज के दायरों के हिसाब से नहीं चलेंगे। आपका आध्यात्मिक उन्नति ज्ञान ऐसा होगा जहां आप दुनिया को एक न्यू विजन से देखेंगे, जहां आप अपनी अंतर्दृष्टि से दुनिया को देखेंगे। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या मेरे बारे में कहते हैं, आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपके अंदर का ये टैलेंट झलक कर बाहर आएगा। आप अपनी जिंदगी को बहुत सारा एंजॉय करोगे, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे, बहुत कम होंगे, बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे जो आपकी खुशियों में शामिल होंगे। ठीक है,
और वही मैं देख रही हूँ कि जैसे ही आप अपनी जिंदगी में हीलिंग कर लोगे, आप हील्ड हो जाओगे, आप आत्मिक उन्नति, अपनी लाइफ को बैलेंस कर लोगे, तो वैसे ही आपका ये प्यार आपकी जिंदगी में आपको दोबारा मिलेगा। आप दोनों का फिर से रियूनियन होगा, क्योंकि ये आपकी किस्मत में लिखा है, यू आर मेड फॉर ईच अदर। ये कनेक्शन एक सोल जर्नी पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए देख लिए स्ट्रांगली एक्स पार्टनर है, कुछ लोगों के पास्ट लाइफ के जन्म के पूर्व जन्म के प्रेमी है। और आप दोनों की जो चेतना है, वो सोल है, उसका ये सोल पर्पस था कि आप दोनों को मिलना है। ठीक है, और इस लेसन को पूरा करने के बाद, अपनी जिंदगी का पार्ट सीखने के बाद, आप दोनों फिर से मिलोगे। यूनिवर्स आपको फिर से मिलाएगी और आपको सफलता मिलेगी। और आपके जो भी सपने हैं, ठीक है, जो सपने हैं, उन दोनों को आप दोनों मिलकर उड़ान भरोगे, पूरा करोगे। आप अपने जीवन में बहुत सारा बैलेंस सीख जाओगे और लोगों को भी सिखाओगे। ठीक है, एक बहुत अच्छे आप जो है स्पिरिचुअल गुरु बनोगे। आपका जो नेचर होगा बिल्कुल सात्विक, साधु संत का जैसा। साधु संत का मतलब वो नहीं कह रही हूं मैं कि जो साधु के जैसे कपड़े पहनते हैं, वो नहीं। मतलब जो बहुत प्योर होते हैं, जो हीलिंग एनर्जी में होते हैं, जो बहुत सच्चे दिल के होते हैं। और आपको पता है यूनिवर्स ने इस चीज के लिए क्यों चुना है? क्योंकि आप खुद में बहुत साफ दिल के व्यक्ति हैं। आपके अंदर बहुत प्योर सोल है, बहुत प्योर। और इसीलिए आपको चुना गया है। आपके अंदर बहुत ज्यादा विनम्रता आ जाएगी। आज आप भले कैसे भी हो ना, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हम तो ऐसे हैं, बिल्कुल उलट नेचर, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि आप बिल्कुल विनम्र बन जाएंगे। भले आज आप कठोर होंगे, तो कल आप ऐसे होंगे कि अपनी जर्नी में बिल्कुल विनम्रता के एक पेड़ की तरह बन जाएंगे, एक बर्ज ट्री की तरह, जहां लोग आपकी विनम्रता को सैल्यूट करेंगे, आपके व्यवहार को प्यार करेंगे। और आप अपनी जीवन की एक नई दिशा में, एक नई जर्नी में काम करेंगे, जहां आप बेझिझक इंजॉय के साथ, फन के साथ अपनी जिंदगी को जियोगे। और आपको अपने जीवन में मिलेगी सक्सेस, और ढेर सारा अबंडेंस भी आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको मिलेगा। आपकी किस्मत में है कि आपको, जब ऐसे पर्सन कुछ ऐसा बड़ा अचीव काम करते हैं ना, जब एनलाइटमेंट की ओर, इसी ज्ञान से जब आप लोगों में प्रकाश फैलाओगे, आपकी लाइट जो है वो एक्टिवेट होगी, आप अपने प्रकाश में चमकोगे। और पता है इससे धीरे धीरे क्या होगा? आपके सपने उड़ान भरेंगे। आप एक बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनोगे। आपकी किस्मत में है कि आप अपने टैलेंट के दम पर खूब सारा पैसा कमाओगे, ढेर सारा अबंडेंस आपको मिलेगा। और ये भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबल होगे और आप रिच भी बनोगे। ठीक है, आपका करियर अभी भले कैसा भी हो, आगे चलकर आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप किसी टीम के लीडर भी बन सकते हो। आने वाले टाइम पे आप किसी टीम को लीड करोगे, या खुद का कोई टीम वर्क करोगे जिसमें आप उनका नेतृत्व करने वाले हो। आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप एक बहुत सहनशील व्यक्ति हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको आपका सच्चा प्यार देगी। भले आज आप सेपरेट हो, लेकिन आपकी किस्मत में तो ये रिश्ता लिखा ही है। क्योंकि यू आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, डू वट यू फील इज राइट। ठीक है, वही करे जो आपको सही लगता है। एन इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो अनफोल्ड होने जा रहा है, यानी कि खुलने जा रहा है। यानी कि आपके जीवन में ये चीज होगी, मैजिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेसन है जो यूनिवर्स खोल रही है। ठीक है, तो याद रखें, क्योंकि आपकी जर्नी ही ऐसी, आपकी किस्मत में ही लिखा है। आप लोगों को ना सच्चा प्रेम करना, सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्चे प्रेम के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे। क्योंकि आपने खुद उस सच्चे प्यार को किया है, अनुभूत किया है। आपको सच्चे प्यार की ना अनुभूति है। ठीक है, और वहीं आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी रहेगी कि आप किसी के भी बारे में ना एक बार में देख के पता लगा लेंगे, इसका नेचर क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये नेगेटिव पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है। इतनी हाई लेवल की आपकी इंट्यूशन होगी। आप बिल्कुल सत्य के साथ दुनिया को देखेंगे। लोगों के बनाए हुए रिचुअल्स, कल्चर्स, उनकी फेस्टिवल्स, उनको आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप फिर बिल्कुल एक सच्चे स्पिरिचुअल पर्सन हो जाओगे, जहां आप अपने सच्चे आत्मज्ञान को ही सराहना देंगे, उसी को एप्रिसिएट करेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और आपके जीवन में, आपकी किस्मत में लिखा है कि मैजिक मैनिफेस्टेशन होगा। आपके जो भी ड्रीम्स होंगे, विजन्स होंगे, गोल्स होंगे, वो सब कुछ रियल बनेंगे, क्योंकि आप उस
आध्यात्मिक जर्नी का पार्ट बन जाएंगे और आपकी किस्मत में है कि आप बस उस पर स्टे फोकस्ड रहें, यानी कि उस पर आपको फोकस्ड होने की जरूरत है, केंद्रित रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन में लिखा है, आपके लिए डिवाइन ऑर्डर है, ठीक है। डू व्हाट यू फील इज राइट, ठीक है, वही करें जो सही है, सही के लिए हो, ठीक है, सबके लिए सही के लिए हो। आपके जीवन में मैजिक मैनिफेस्टेशन होने वाला है और स्टार कार्ड तो बोलता ही है कि यूर ऑल विशेस आर कमिंग ट्रू। आपके जीवन में आपकी जो भी विश रही है ना, कि जीवन में कुछ ऐसा आप खुद भी पथ लेके बैठे हो कि आपको जीवन में कुछ करना है, ठीक है, आपका खुद का भी आपका सोल पर्पस है कि आपको हीलर बनना है, स्पिरिचुअल टीचर, आपको लोगों को सच्चा ज्ञान, आत्म साक्षात्कार आप करवाओगे और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे और सेलिब्रेट भी करोगे, खुशियां भी सेलिब्रेशन में आएंगी, लोग आपकी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे, आपके फ्रेंड आपको अप्रिसिएट करेंगे, ठीक है। आप में बहुत करेज है, आप में बहुत पैशन है, आप बहुत जुनूनी व्यक्ति हैं और आपका यही जुनून आपको आगे लेकर जाएगा और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको आपका सच्चा प्यार भी मिलेगा, भले इसमें सेपरेशन का टाइम लंबा हो जाए, क्योंकि तब तक आप अपनी सोल ग्रोथ करोगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करोगे, आप हीलिंग करोगे, आप खुद को बदलोगे, चेंजेस लाओगे, सीखोगे बहुत कुछ। ये चूंकि रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखाएगा और जब सब कुछ सीख लोगे, आप अपनी उस जर्नी में पर्पस में आ जाओगे, तो तभी आपको आपका ये प्यार वापस मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि इसी प्यार के साथ आपकी मैरिज भी होगी, आपकी मैरिज भी इन्हीं के साथ लिखी है जो कि होनी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को दिल से चाहोगे, भले आप दोनों एक दूसरे से बात ना करो, नो कांटेक्ट सेपरेशन में आप जाओगे, लेकिन यहाँ पर यह है कि आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को भूल भी नहीं पाओगे। जब भी आप गहराई से बैठोगे, अकेले में होगे, तो ये पर्सन की आपको याद आएगी, इस पर्सन को आपकी याद आएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको भूलने भी नहीं देगा। लेकिन आप सीखते भी रहोगे, बहुत कुछ हीलिंग भी सीखोगे, पेशेंस भी सीखोगे, और जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको बस रनिंग नहीं करनी है। आप में से एक जना दिख रहा है ना कि इसके पीछे चेजर भी होगा, या तो आप चेजर होंगे, ये हो सकता है कि मुझे दिख रहा है कि आप पहले इस पर्सन को बहुत चेज करोगे, इनके पीछे बहुत भागोगे, ये पर्सन आपको बहुत दौड़ाएंगे अपने पीछे। पता है क्यों? क्योंकि ये आपकी सोल जर्नी के लिए ही होगा, आपकी अवेकनिंग के लिए होगा। फिर आप जब बहुत थक जाएंगे, बहुत हार जाएंगे, कि अब आपको लगेगा यार अब मैं बहुत थक हो चुका हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे इस पर्सन के अंदर बहुत नहीं जाना, मैंने बहुत कर दिया, तो वहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हिस्सा शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिर वहां से आप देख लेंगे कि भाई जो मेरे लिए बना है वो मेरे लिए खुद आएगा। फिर ये जो पाथ होगा ना, जब आप अपने को हील करोगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होगे, बैलेंस सीखोगे, तो ये प्यार खुद ब खुद हील होना शुरू होगा, फिर आपको इनके पीछे भागने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। तो शुरुआत में पहले आप इनके पीछे बहुत दौड़ोगे, आप बहुत अट्रैक्शन महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप इनके बिना जी नहीं सकते हो, एक टाइम ऐसा भी आपको बहुत फील होगा। फिर जब आप धीरे धीरे आत्मनियंत्रित हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, फिर जब इनर विजडम आपको मिलेगा, फिर आप इस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दोगे। आपको पता है रहेगा कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा काउंटर पार्ट है, और जो मेरे लिए बना है, मुझे उसके पीछे भागने की जरूरत क्या है, वो कहीं नहीं जाएगा। ऐसा हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई, आप जान जाएंगे सब कुछ, उसी दिन आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेंगे, ठीक है। लोग आपको एक बहुत विनम्र व्यक्ति के रूप में देखेंगे, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत रीच आप बनेंगे, बहुत अबेंडेंस भी आपको मिलेगा, तरह तरह के ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, आपको जीवन में मल्टीपल सोर्स भी आपकी इनकम होंगी, बहुत कुछ आप अपने करियर में कमाएंगे, और आत्मिक उन्नति के साथ आपकी करियर भी उन्नति में होगा, फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, और सक्सेस और विक्ट्री आपको मिलकर ही रहेगी, आप सफलता हासिल करेंगे। लोग आपको कहीं ना कहीं अपनी टीम का एक लीडर भी बनाएंगे, ठीक है, लोग आपको चुनेंगे, आपको ऐसी कोई स्पॉन्सरशिप्स वगैरह कुछ मिलेंगी, ठीक है। बस आपको अपने जीवन में बस आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान देना है, अपनी इंट्यूशन की ओर कनेक्ट होना है, ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशन की ओर कनेक्ट करना है। आप अपने जीवन में लोगों की समस्याओं का समाधान भी निकालोगे तो बहुत पीसफुल ढंग से निकालोगे, क्योंकि आप लोगों को हील करोगे, लोग आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे, और आप बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ना उनकी समस्याओं का समाधान भी कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके जीवन में लिखा है कि आपको बहुत सक्सेस होना है, और आप बहुत वेल्दी पर्सन भी बनोगे, और बहुत हेल्दी और वेल्दी, आप बहुत हेल्दी भी रहोगे,
भले आज आप ना इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अपने प्यार की वजह से हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यू भी बहुत रहे, लेकिन जब बाद में आप आत्म उन्नति आत्म साक्षात्कार सही ज्ञान की ओर बढ़ जाओगे तो फिर पता है आप बहुत हील कर दोगे, आपकी पूरी बॉडी हील हो जाएगी, आप पूरी तरीके से फिर से फिट हो जाओगे, आपकी एक हेल्दी बॉडी होगी, एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी, और जहां आप बहुत अपना जीवन एक रिचनेस के साथ जियोगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट के साथ जियोगे। एक टाइम ऐसा होगा जहां आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी, आप अकेले में ही पूरी तरीके से सक्षम हो जाओगे, इतनी स्ट्रांग आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। ये आपकी किस्मत में लिखा है, जो कि आपको मिलकर रहेगा, आपके साथ होकर ही रहेगा। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बुद्धा टैरो चैनल को, ठीक है, हाइप करके ज़रूर जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सी पाइल को चुना, ठीक है, इसमें आपकी राशि थी। सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। हेलो वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को या अपनी राशि तुला, मीन, मकर, सिंह, वृश्चिक, कर्क, लिब्रा, पाइसिस, कैप्रिकॉन, लियो, स्कॉर्पियो एंड कैंसर इस राशि को चुना है, तो आपके जीवन पर आधारित सच्ची घटना क्या है, क्या लिखा है आपकी किस्मत में यूनिवर्स ने। तो चलिए जानते हैं पाइल नंबर 2। आपके जीवन में मुझे एक चीज दिख रही है कि पाइल नंबर 2 करंट सिचुएशन दिख रही है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, ठीक है। चिंता ने कहीं ना आपको बहुत ज्यादा खा रखा है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप कई बार ना ऐसी चीजों के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हैं जो चीजें मतलब उतनी होती भी नहीं है, जितना आप उनको सोच सोच कर ना अपने मन में, अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। और ये बात मैं आपसे साफ क्लियर कहना चाहूंगी कि पाइल नंबर 2 आपके जीवन में, आपकी किस्मत में एक चीज तो ये दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग, बेवजह बहुत सारी बातों को सोचना, अंदर फियर, बेवजह चीजों को लेकर भय, डर, ये सब आपके जीवन में ना बहुत लंबे समय तक रहेगा। और आपके जीवन में दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत लंबे समय तक बीमार भी रहे हैं। इस तरह से आपने चिंता कर करके अपने आप को बीमार बनाया होगा ना, कि आप बहुत दुबले पतले, जैसे शरीर से बिल्कुल हड्डी हड्डी जैसा दिखना, दुबले पतले हो जाना, ऐसे आपने अपने आप को बनाया, कहीं ना कहीं शरीर में खाया पिया ना लगना, ऐसे आपकी एक टाइम हालत भी हो चुकी होगी या कुछ लोगों की ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। और ये सब किस चीज का नतीजा है, आपके मन में बेवजह के सवाल जिसके ऊपर आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और अक्सर रात में बहुत ज्यादा सोचना, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती और बहुत ज्यादा एंजाइटी में आप रहते हो, और जिसकी वजह से आपके हेल्थ के भी बहुत इश्यू रहेंगे, लंबे समय तक ऑलरेडी रहे हैं, और जिसकी वजह से आपका शरीर मतलब बहुत दुबला पतला, सुस्त हो जाना, आपका दिमाग मतलब माइंड वगैरह सब बैलेंस नहीं होना, ये सब चीजें भी आपकी जिंदगी में ऑलरेडी रही, ठीक है। और हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जिनसे आपको हो सकता है कि प्यार रहा हो, आपने प्यार किया हो, उस व्यक्ति का भी आपकी जिंदगी से चल जाना, समवन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ, कोई व्यक्ति आपके जीवन से गया, ठीक है, या उसने आपसे बातों को बहुत छुपाया, सच नहीं बताया, सच सामने नहीं निकला। हो सकता है कि आप इनके साथ नो कांटेक्ट में भी हो, तो कहीं ना कहीं इनके बारे में सोच सोच कर भी आपने अपने आप को ऐसा किया होगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रही हूं कि आपकी लेकिन किस्मत में लिखा है एंजल ऑफ लव, आपको प्यार मिलेगा, लेकिन वो ऐसे नहीं ओवर थिंकिंग एंजाइटी में नहीं जाके, जब आप खुद को पीस में लाना शुरू करोगे, बैलेंस में बैठाना शुरू करोगे, जब आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस को चुनोगे, यू आर वेरी ब्लेस्डफुल सोल। आप एक ऐसे पर्सन बनकर आए हैं इस दुनिया में, जो या तो आप एक ऐसे व्यक्ति बनोगे ना, आपकी किस्मत में लिखा है कि जो मतलब दूसरों के मन की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझोगे, लोग आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। आप भले कुछ हो या ना हो, लेकिन लोग आपसे ना एडवाइस जरूर मांगेंगे। कुछ हो ना हो का मतलब, मेरा मतलब है कि भले आप कोई ऐसी ऊंची पोस्ट पे ना हो, आप कोई ऐसे स्पेशलिस्ट ना हो, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि आप लोगों के मनों की भावनाओं को सम्मान करते हैं, उनको समझते हैं, और लोगों को ना आपके साथ इमोशनली बहुत कंफर्ट फील होगा,
बहुत कंफर्ट। लोग आपसे कहीं ना कहीं जैसे राय मशवरा लेना, आपसे एडवाइस लेना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, आप एक ना मेंटर हैं। आप लेकिन लोगों के लिए पता है क्या बनेंगे? एक लाइफ गुरु, मेंटर, एक लाइफ टीचर। आप लोगों को गाइड करेंगे। आप खुद भी एक मार्गदर्शक हैं। लेकिन आपके जीवन में बस अगर आप ये चिंता एंजाइटी को छोड़ दें, आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। ये चीज भी है कि जो ये आपके अंदर, भले ही आप किसी चीज को भी पॉइंट को लेकर बैठते, बहुत ओवर थिंकिंग करते, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, लेकिन वहीं आपका, मैं देख रही हूँ कि आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा। ठीक है, आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई लेवल का होगा, और आपके जीवन में, आपकी किस्मत में लिखा है कि यूनिवर्स आपको एंजल ऑफ लव देगी, आपके जीवन में कंडीशनिंग आएगी। सबसे पहले आप खुद को सुधारेंगे। ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, और आपका हो सकता है कि उसकी मेहनत के बावजूद भी आपकी मन की इच्छा अनुरूप हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिलते हो। शुरू शुरू में आपका जो है ना, अर्ली एज से लेकर कुछ ऐसा ही रहा होगा जहां आपको एंजाइटी, चिंता, या हो सकता है कि किसी लेडीज, फीमेल या माँ की वजह से आपको घर में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ मदरहुड ट्रॉमा हो, आपका कुछ हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके घर पे रहेगा, जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा सप्रेस्ड महसूस करोगे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी में भी आप रहोगे। ठीक है, और ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, लेकिन आप अपने हार्ट चक्रा को काफी ज्यादा बैलेंस भी करना सीखोगे। ठीक है, आप एक बहुत रहस्यमय पर्सन भी हैं, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव, आपके अंदर बहुत कुछ रहस्यमय चीजें भी हैं। ठीक है, आप दूसरों की जिंदगी में लेकिन हारमनी लेकर आओगे। मैंने आपको कहा ना, आप लोगों को बहुत इमोशनली समझते हो, भावनात्मक रूप से लोग आपसे जुड़ते हैं, तो वो आपसे राय लेंगे, आपकी दी हुई राय पर वो कहीं ना कहीं चलेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब लोग आपको ना एक मेंटर के रूप में देखेंगे, एक ऐसे गुरु के रूप में, एक ऐसे एडवाइजर के रूप में जो बहुत अच्छे, एक लाइफ टीचर, आप दूसरों की जिंदगी के, कहते हैं ना, जैसे एक लाइफ गाइड, शिक्षक, गुरु बनेंगे आप। हाँ, स्पिरिचुअल विजडम आपको मिलेगा। आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति भी हैं, और नई नई चीजों को सीखने की कला, नई नई चीजों की सीखने की जिज्ञासा, उत्सुकता भी आपके अंदर बहुत ज्यादा बनी रहेगी। ठीक है, आप होने को भले कुछ समय एंजाइटी, डिप्रेशन में रहेंगे तो सही, किसी पर्सन की वजह से, या फिर अपने ही घर में किसी मदरहुड ट्रॉमा या किसी पर्सन के ट्रॉमा की वजह से, लेकिन फिर समय के साथ आप उस चीज को लेट गो करना भी सीख जाएंगे। आप उन चीजों को लेट गो करना सीख जाएंगे। एक टाइम, एक ऐसी, कहते हैं, आवाज आपके कानों में गूंजेगी, जहां आप लोगों के लिए एक मेडिसिन बनेंगे, एक ऐसी मेडिसिन बनेंगे जहां लोग, कहते हैं ना, जैसे आपको एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वैसे ही आप लोगों के लिए एक मेडिसिन होंगे, जो लोगों को इमोशनली हील करेंगे, जो लोगों को उनके दर्द से बाहर निकालेंगे, उनको उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। और आप दूसरों की जिंदगी में बहुत सारा हार्मनी लेकर आओगे, चेंजेस लेकर आओगे। आप वो व्यक्ति होगे जो, मतलब, दूसरों की व्यक्ति को ना ट्रांसफॉर्म करोगे, और सबसे पहले उसके लिए आप खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो ज्यादा समय तक कुछ चीजों को पकड़ कर नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी नींद वगैरह की समस्या, किसी चीज पे लेकर सोचना, डीपली गहराई से जाना, एंजाइटी में जाना, स्पेशली लेट नाइट में, वो आपको बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन आपका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत हाई लेवल का होगा, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होगी। बताइएगा अगर आप लोगों में ये गुण है, क्वालिटी है, तो मुझे जरूर मैसेज करके बताइए। ठीक है, तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि आप रेडी हैं लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को इमोशनली हील करने के लिए, उनके लिए एक मेडिसिन, दवा बनने के लिए। लोग आपको कहीं ना एक दवा के रूप में देखेंगे। आप लोगों के, दूसरों के दर्द की दवा बनोगे, आप लोगों की लाइफ में चेंज करोगे, सुधार करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे आप दूसरों की जिंदगी में। ये आपकी किस्मत में लिखा है। बहुत मेहनत करोगे आप इन चीजों को करने में। वही कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे ना, जो या तो कोई वकालत करेंगे, या तो एडवोकेट बनेंगे, ठीक है, या कुछ ऐसे सोशल वर्कर बनेंगे, जहां आप, मुझे दिख रहा है कि समाज सेवा बहुत करेंगे, कहीं ना कहीं समाज सेवा आप बहुत करेंगे। ठीक है, और नॉलेज भी आपको बहुत है, आप बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है। भले दुनिया में कुछ लोग या आपके परिवारजन आपको शायद मूर्ख भी समझते होंगे,
क्योंकि होता है हमेशा एक सच ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा हर कोई नीचा दिखाता है, आपको हो सकता है नीचा भी दिखाने की कोशिश करते हो कुछ लोग, आपके ही अपने, आपके परिजन या आपके ही कुछ जान पहचान वाले, लेकिन उनको पता नहीं है कि आपके अंदर कितना सीक्रेटिव नॉलेज है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपका विजन बहुत अच्छा है। क्योंकि मून कार्ड ये बोलता है कि ऐसे लोगों की इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी आपकी इंट्यूशन होगी, ठीक है। और वहीं आपके अंदर एक हिडन ऐसी चीजें भी होंगी जहां बहुत आप किसी की बातों को कहते हैं ना गुप्त रखने में भी, सिक्रेटिव रखने में भी मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे। अगर किसी ने आपको अपना राज बता रखा है तो आप लोगों के राज को बड़ा छुपा के रखते हैं, मतलब ये नहीं कि किसी का राज का पर्दाफाश कर दो, ठीक है। और वहीं बहुत न्यू न्यू आइडियाज, न्यू न्यू विचार आपके अंदर चलते रहेंगे कि कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज्यादा देखिए साइकिक इंसाइट बहुत अच्छी है, बिकॉज यूर थर्ड आई इज ओपन, आपका जो थर्ड आई है वो ओपन है। सी सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जिंदगी में मतलब ना सच को वैसे ही देखेंगे जैसे वो है, ठीक है। आप सत्य की राह में हमेशा चलेंगे, और जैसे ही आप अगर सत्य का राह छोड़ोगे आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा फुल्टा होगा, ये भी आपकी किस्मत में लिखा है। जब क्योंकि आपकी ऑलरेडी विजन अच्छा, आपका साइकिक इनसाइट बहुत अच्छा है, आपका क्योंकि इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपका चेतना बहुत अच्छा है, कॉन्शियस माइंड। तो जब आप सच को वैसे ही देखोगे, सच के साथ चलोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा पाओगे, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। जैसे ही आप सच का साथ छोड़ोगे, गलत चीजों को चुनोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे, उसको इग्नोर करोगे, और उसको इग्नोर करके दूसरों चीजों का चुनाव करोगे, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा फुल्टा भी होगा, क्योंकि ये आपकी किस्मत में लिखा है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइनेज के साथ कनेक्टेड हुई, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। देखिए यहाँ मैसेज भी आ गया, मैंने बोला ना कुछ तो कुछ ट्रॉमा है आपको फैमिली से, जिसकी वजह से आप बहुत टाइम तक मतलब एंजाइटी डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा वरिड, इन चीज़ों में आप रहोगे। नींद की बहुत समस्या, बहुत ज़्यादा शरीर का दुबला पतला होना, सोच सोच कर ओवर थिंकिंग करके। फिर लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आप सब कुछ जाने दोगे, एक टाइम आप ऐसे बन जाओगे कि फिर आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि मतलब कौन कुछ भी मेरे लिए सोचे, ये भले मतलब वो है या नहीं है, फिर आपको भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी जितनी भी ट्रॉमा है ना वो हील्ड होंगे आपकी जिंदगी में, आप इन सारे वुंड्स को हील करोगे। आपके साथ कुछ ना कुछ फैमिली के वुंड है, कुछ ऐसे घाव हैं फैमिली के, पारिवारिक ऐसे पैटर्न जो कि अब क्या हो रहे हैं ना, कैन बी हील्ड नाउ, जो कि हील्ड हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते हैं इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप हील कर नहीं पा रहे हैं, पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले जरूरत है आपको अपनी फैमिली के जो घाव वुंड्स हैं, इन सब चीज़ों को हील करने की ज़रूरत। आपको डीप मेडिटेशन करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, और आपको अपनी ज़िंदगी में रूटीन को ज़रूर फॉलो करना है। कहीं ना कहीं आपका रूटीन बहुत गड़बड़ है, क्योंकि एक तो टाइम पर नींद नहीं लेना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, पास्ट की चीज़ों को, घावों को बार बार याद करना, और सोच सोच कर डिप्रेस जो होना, एंजाइटी में जाना, सोच सोच कर अपने को रुलाना, ऐसी आपके अंदर आदत है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो प्रेजेंट है उस पर आप फोकस नहीं कर पाते हैं। जबकि आपके अंदर बहुत सी क्रिएटिव नॉलेज है, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन है, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स कर सकते हो, मिरेकल्स का कार्ड है, आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होंगे, लेकिन वो तब जब आप अपने पास्ट के घावों को, अपनी फैमिली के दिए हुए उन घावों को, उन एंजाइटी से जब हील्ड होगे। कैन बी हील्ड यही कहा कि आप हील हो सकते हो आप, लेकिन आप हो नहीं रहे हो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को उन चीजों में लगाने की बदले जहां आपकी डिजायर्स हैं, जहां आपका ड्रीम्स है, जो आप चाहते हो, आपने ओवर थिंकिंग में लगा दिया, आपने बेफिजूल की बातों को सोच सोच कर अपने आप को डिप्रेस करने में लगा दिया। तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी क्या हो जा रही है, वहां पर को बेकार हो जा रही है। जहां एनर्जी लगनी चाहिए वहां आपका लग ही नहीं पा रही, वर्तमान में फोकस हो ही नहीं पाता, जबकि आपके पास सब कुछ अच्छा है, आपकी इतनी अच्छी इंट्यूशन पावर है, ठीक है। और आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स कर सकते हो। आपका पाथवे कुछ और है, लेकिन आप उस पाथवे में चल नहीं पा रहे, क्योंकि आप लेट गो कर नहीं पा रहे। और आपसे यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना, अपने आप को हील करना है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन लाना है, लेट गो करना है पास्ट की चीजों को। और जैसे ही आप लेट गो कर देते हो, उन्हें जाने देते हो, तो आपकी जिंदगी में आपकी क्या होगी, हीलिंग होगी। और जैसे ही हीलिंग होगी आप एक ब्लिसफुल सोल बन जाएंगे, और आपकी जो मन की इच्छा है, आपकी हिडन डिजायर्स हैं, ठीक है,
वो आपसे क्या करेंगी, आपसे वो चीज़ें करवाएँगी जो आपकी ज़िंदगी में आप कर सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मिरेकल्स कर दोगे। वो सब कुछ आप पाओगे, जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो भी आपके ड्रीम्स है या जो भी आप चाहते हो, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है? बस आपको उसके लिए क्या करना होगा, एफर्ट लगाना होगा, आपको अपने दिमाग को वहाँ उस जगह पे केंद्र पे रखना है। तो आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे एक एक्सपेंसिव लाइफ, महँगे कपड़ों का शौक हो, महँगे घर चाहिए आपको लग्ज़री, वो भी आपको मिलेगा। कहीं न कहीं आपकी किस्मत में लिखा है कि आप एक लग्ज़री लाइफ जियोगे। आप एक रिच पर्सन बनोगे, आप बहुत रिच बनोगे। आप अपनी फैमिली के पहले ऐसे पर्सन होगे ना जो मल्टी मिलियनियर या मल्टी बिलियनियर बनोगे। लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ोगे। तो आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होना शुरू होगा जब आप अपने पास्ट के, फैमिली के जो पैटर्न है, जो वुंड्स हैं, घावों से, उन ट्रॉमा से खुद को हील करोगे। तो तब आपसे यूनिवर्स कह रही है कि जैसी कंडीशनिंग आपकी जिंदगी में आएगी, आप ट्रांसफॉर्म करोगे, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपकी जिंदगी में आएगा हारमनी, जहां आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा और जो भी पास्ट का वुंड है वो क्या हो जाएगा, घाव भर जाएगा। और एंजल आपकी जिंदगी में लाएगी बहुत सारा लव। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ना प्यार की बहुत कमी आप महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे घर वाले मुझे प्यार नहीं करते, मुझे कोई बाहर वाला प्यार नहीं करता, मेरा पर्सन मुझे प्यार नहीं करता, वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी। क्योंकि यही चीज कि क्योंकि आपने जब तक अपने आप को प्यार नहीं किया, आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे कि मतलब आपको किसी का प्यार चाहिए। आप मतलब खुद पे सेल्फ लव, खुद पे सेल्फ केयर वाले पर्सन नहीं, केयरलेस बहुत बनोगे, अपने प्रति केयरलेस। दूसरों की तो आप बहुत परवाह करते हो, लेकिन खुद की आप परवाह नहीं करते। ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नेगेटिव पैटर्न होगा। ओवर थिंकिंग, दूसरों की परवाह करना, दूसरों के बारे में सोचना, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचना। और जिस दिन आप अपने आप को चुनोगे, जिस दिन आप अपने बारे में सोचोगे, आपकी किस्मत में डेफिनेटली लिखा है कि आपको वो सब कुछ मिलेगा। आपकी जिंदगी में मिरेकल्स हो जाएंगे। आप जैसे ही अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। मैं प्यार के लायक हूँ, मुझे हर कोई प्यार करता है, मैं जहां जाती हूँ मुझे सब जगह प्यार मिलता है, मेरे पास सब कुछ है। जिस दिन आप ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करोगे, सिर्फ देना नहीं, उस चीज को महसूस करोगे, आई एम लवेबल, मैं खुद एक प्यार हूं। ठीक है? तो आपकी जिंदगी में प्यार आना शुरू होगा, क्योंकि आप उस पॉइंट को क्या करोगे, अपने जीवन में एक्टिव करोगे। आपने इस तरीके से बोल बोल के अफर्मेशन दी है कि मेरे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे हर कोई अकेला छोड़ जाता है, उसी चीज का ट्रॉमा, मुझे मेरे परिवार के लोग। तो वही चीजों ने ही आपको क्या करा है, ऐसा बना दिया है। आप अपने जीवन में उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके जीवन में वैसा ही मिरेकल्स हो रहा है। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे, ओवर थिंकिंग छोड़कर, टेंशन छोड़कर, कि जो होना है होने दो, देखा जाएगा, जो होगा वो होकर रहेगा। आपके सोचने से, एंजाइटी करने से, ओवर थिंकिंग करने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। चेंज तब आएगा जब आप खुद को बदलोगे। आपकी किस्मत में लिखा है, जैसे ही आप खुद को चेंज करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, अपने जीवन में, अपनी चेंजेस में, अपने रूटीन में सुधार करना शुरू कर दोगे, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे, खुद को ब्लिसफुल सोल मानोगे, तो वैसे देखना आपको प्यार भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी, लोग आपको बहुत प्यार देंगे। और आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो लोगों के लिए एक लाइफ गाइड, एक मेंटर, ठीक है, एक बहुत बड़े गुरु, शिक्षक के रूप में आप उभरोगे। आपको एक बहुत बड़े शिक्षक, गुरु भी हो सकते हैं। ठीक है? और वहां मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जैसे हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर या चिकित्सक क्षेत्र से बन सकते हैं। ठीक है? जो इस तरह का मतलब काम करते हो। ठीक है? कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि सोशल वर्क या वकालत का आप काम करोगे। ठीक है? और जहां मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए, न्याय के लिए, जैसे कहते हैं, उनके हक के लिए लड़ना, उनके लिए राइट टू, जैसे एजुकेशन, राइट टू ह्यूमन रिसोर्स, मानव के संसाधनों के लिए, मतलब इन चीजों के लिए आप बहुत कुछ करोगे। आपके अंदर बहुत अच्छी डिबेटिंग पावर भी है, आप बहुत अच्छे ना, वकालत में भी बहुत अच्छे रहोगे। जजमेंट बहुत अच्छा करते हो आप लोगों के साथ, आप एक सही न्याय करते हो, क्योंकि आप एक निष्पक्ष हो, आप किसी के पक्ष में, फेवर में नहीं करते हो। ठीक है? धर्म, जाति, इन चीजों के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचोगे, मतलब किसी के ऊपर कि ये इस धर्म का, उस धर्म का, आप बिल्कुल नहीं मानते होगे। ठीक है? आपका सच्चा धर्म आप ये मानोगे जैसे इंसानियत का है, आप सबको एक नजर, एक समानता से देखते हो, क्योंकि आपके अंदर ये भी बहुत अच्छी क्वालिटीज होंगी। ठीक है? तो क्या आप रेडी हो उन चीजों को पाने के लिए, आपकी जिंदगी में मिरेकल्स करने के लिए? ठीक है? तो ये आपकी किस्मत में लिखा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद भी वो चीज बनना होगा। और एक चीज मैं बता दूं, आपकी किस्मत में ये भी लिखा है कि आज जब आप मेंटर बनोगे, आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी ये हो सकता है कि आप खुद एक यूट्यूबर भी बनो, मतलब यूट्यूब के द्वारा भी आप जो है, या इंस्टा, फेसबुक के द्वारा भी आप बहुत पॉपुलर होगे, आपकी रील्स बहुत पॉपुलर होंगी और आप लोगों में छाओगे।
लोग आपसे कहीं ना कहीं मिलेंगे, आपसे आपकी एडवाइस लेंगे, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे आपसे मिलने का। ये भी एक आने वाले टाइम पे दिख रहा है कि आपकी किस्मत में लिखा है जो होकर रहेगा। और लोगों से आपको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा सम्मान और बहुत ज्यादा प्यार आपको जो है ना वो मिलेगा। वहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी और बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव महंगे कपड़े भी बनोगे। आपकी किस्मत में लिखा है कि एक लग्जरी लाइफ तो आप जियोगे ही जियोगे। नेम और पॉपुलैरिटी, सम्मान, लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगी। लोग आपकी ना बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत। और सबसे पहले आप खुद की रिस्पेक्ट खुद करिए। मैं आपसे ये कहती हूँ कि पाइल नंबर 2, ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप अपनी इंटेलिजेंट इस पावर का यूज करना सीख जाओगे ना तो आप बहुत पॉपुलर होगे, बहुत नेम मिलेगा आपको, लोग बहुत सम्मान देंगे आपकी नॉलेज को, आपकी एडवाइसों को लोग बहुत फॉलो करेंगे। फॉलोअर्स, फैंस भी बहुत होंगे आपके। फाइल नंबर 2 ये स्पेशली दिख रहा है आपकी किस्मत में, ठीक है, आपकी किस्मत में है, ये चीजें होना है। आप किसी के साथ भी ना बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। लोगों की भावनाओं को आप बहुत अच्छे से समझोगे और आपके लिए तो ऑलरेडी मिरेकल्स तो होगा ही आपकी जिंदगी में, आप देखोगे। और यू विल गेट व्हाट इज यूअर्स, यानी कि जो भी आपका है, आपके लिए बना है, वो आपको जरूर मिलेगा। मतलब कि आपको ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जिस दिन ये मानना शुरू कर जाएगी ये चीज ऑलरेडी मेरी है, वो मुझे मिलकर रहेगी चाहे जो हो जाए, उसी दिन आपकी जो मन की शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी ना वो आपको मिलकर रहेगी। वहीं से आपके जीवन में मिरेकल्स होगा। सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति, मन की शक्ति को आपको मजबूत करना है, ठीक है। ये चीज मैं आपसे कह दूं, बिल्कुल ओवर थिंकिंग, एंजाइटी करके कुछ नहीं। और आप लोगों की जिंदगी में लेकर आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ बदलेंगे आपकी वजह से, दूसरों की जिंदगी में बहुत कुछ बदलेगा। और इसलिए लोग आपको कहीं ना कहीं सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। वो लोगों से कहेंगे कि मतलब आपसे एडवाइस ले, आपसे पूछे, क्योंकि आपकी वजह से, मतलब वो खुद कहेंगे कि आपकी वजह से हम बहुत हील हुए, आपकी वजह से हमारी जिंदगी में बहुत परिवर्तन हुए, आप ही हमारे मेंटर हैं, आप ही हमारी लाइफ गाइड हैं। लोग मतलब आपको खुद सम्मान देंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि टैरो रीडर भी बने, ठीक है। आप टैरो रीडिंग के माध्यम से भी लोगों को बहुत कुछ गाइड करेंगे। ये भी मुझे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 आपकी किस्मत में लिखा है। आप में से कुछ लोगों को बहुत शौक है टैरो रीडिंग करने का। आप खुद चाहते हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले सॉल्वर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन आप ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो आपको समाज में बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी। ये भी मुझे दिख रहा है कि आप समाज में बहुत कुछ बदलने की भी चाहत रखते हैं और आपके अंदर वो पावर है भी, ठीक है। और लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ये बचपन के जो फैमिलीज के वुंस है, पैटर्न है, घाव है, इन सबसे पहले खुद को हील करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिरेकल्स होना शुरू होगा। आपकी किस्मत में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए ऑलरेडी है, जो आपका है वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स ये आपसे कह रही है और आप ऑलरेडी उस चीज को ना जानते हो, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, आपके अंदर वो पावर है अपने सपनों को सच करने की, आपकी इंट्यूशन ये बोलती है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2, पूरी गाइडेंस क्लैरिटी के साथ आपको मिली है। बस एक बार इस चीज को फॉलो करिएगा, समझिएगा। अगर आप एंजाइटी, चिंता बहुत करते हैं, रूटीन को सही करिए। उसके साथ साथ मैं कहूंगी कि अपना रूटीन सही बनाइए, जैसे 8 घंटे की 7 से 8 घंटे की जरूर नींद लेना, टाइमिंग पे सोना, टाइमिंग पे उठना, टाइमिंग पे खाना, टाइमिंग पे सही सही पानी, अपने शरीर को हाइड्रेट करना, बॉडी को सही तरीके से खाना खाना। जैसे नाश्ता करते हो तो सुबह ब्रेकफास्ट, दिन में लंच, शाम को डिनर, और उसके बीच में कुछ हल्का आप कुछ लेते हो, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो उसके साथ कुछ एक्सरसाइज, तो आप देखोगे कि आप बिल्कुल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। ये एंजाइटी या डिप्रेशन सही कहीं ना कहीं आपके गलत रूटीन, गलत आदतों, गलत ट्रॉमा, पास्ट के वो ओवर थिंकिंग, इन चीजों से बना है। जैसे ही आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे, जैसे ही आप अपनी गतिविधियों में, अपने रूटीन में सुधार करोगे, आपको कंडीशनिंग की जरूरत है, कार्ड आया है, तो वैसे ही आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में आपको लगेगा अरे तो मिरेकल हो गया, इतना बड़ा चेंज। आप खुद देखोगे कि अपने अंदर वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और जब खुद आप वो सीख जाओगे, फिर आप लोगों को एडवाइस दोगे कि ये करो। आप खुद बन जाओगे वैसे पर्सन, आपके अंदर है, बस आपको करने की जरूरत है, एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं एफर्ट नहीं लगा रहे हो, एफर्ट आपको लगाने की जरूरत है। आप जैसे ही एफर्ट लगाओगे, आपकी जिंदगी में अबेंडेंस आएगा। आपकी जिंदगी में ये दिख रहा है कि अबेंडेंस आपकी जिंदगी में आएगा। आप भरोसे पे मत बैठे कि मेरी किस्मत में जो लिखा है मुझे मिलेगा, नहीं, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पाइल नंबर 2, कर्मा बिलीवर आपको बनना होगा, ठीक है, ये चीज आप समझिए।
तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों की। अगर आपसे कुछ सिचुएशन मैच हो रही है तो आप अगर पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं, हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रिजोनेट कर जाए। अगर रिजोनेट करती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी पाइल आपने चुनी थी, कौन सी आपकी राशि थी, क्या ये सिचुएशन आपके साथ मैच हुई। क्लेम करके यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड करिएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है गाइस। कुछ लोग जो है मुझे बार बार कॉल कर देते हैं, तो प्लीज मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया है कि केवल हमको मैसेज करिए, कॉल नहीं, हम इतनी कॉल नहीं उठा सकते क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड्स कॉल भी होते हैं, स्कैम होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करिए, ठीक है। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको जरूर मिले। आपको मैं जो है ना आपकी किस्मत में सिर्फ ये नहीं दिखाती हूँ कि ये होगा वो होगा, क्योंकि मैं आपको एक लाइव टीचर की तरह, एक लाइव गाइड की तरह मैं आपको गाइडेंस के साथ क्लैरिटी देती हूँ कि ऐसी सिचुएशन है और आपको ऐसा करना है, तब चेंज आएगा, ठीक है। तो मतलब कि झूठ मूठ में हवा हवा में नहीं फेंकती कि ये होगा वो होगा, मगर होगा वो तब जब मैंने बोला आप भी अपने को चेंज करोगे। ऐसी सोचते रहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको गाइडेंस अच्छी लगती है तो हमको जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पे हाइप करके जरूर अपने पॉइंट्स दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कम्युनिटी पोस्ट पर कि आपको किन टॉपिक पर रीडिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।